बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा आज नॉन ट्रेडिंग में हम कुछ और एडजस्टमेंट्स को ऐड करने जा रहे हैं। उन एडजस्टमेंट्स का एक और इम्पैक्ट आपको दिखाना है, बताना है। एक तो ये आज का इशू है, उसके बाद हम बैलेंस शीट पे बात करेंगे। आज ओपनिंग बैलेंस शीट करेंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद उसका चेक कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट ठीक है। उसके लिए हम फिर बात करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ भी। और ये कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है, कोई ऐसे लंबे छोटे काम नहीं है, बस कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ध्यान देना है। छोटा सा सवाल है, आप जल्दी समझ जाएंगे। नहीं जी, आप चलते हैं अपने लेक्चर पर और देखते हैं कि आज कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें मिलेंगी और उनके साथ हमने क्या करना है। बेटा सब्सक्रिप्शन आपने पहले भी पढ़ा था। सब्सक्रिप्शन नॉर्मली दो तरीके से दी जाती है, या इंफॉर्मेशन की क्वेश्चन में दो तरह की होती है। एक तो होता है उसकी अमाउंट गिवन होती है, वो अमाउंट एडजस्टमेंट में भी देते हैं, वो अमाउंट आपको रसीद है पेमेंट अकाउंट में भी दे देते हैं। एक होता है कि आपको मेंबर्स दिए जाते हैं, यू आर गिवन द मेंबर्स। जब आपको मेंबर्स दिए जा रहे होते हैं तो क्या करना है, तो देखिएगा एडजस्टमेंट में लिखा होगा देयर आर 300 मेंबर्स। 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 200, वट एवर द मेंबर्स आर, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹200। हर कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी दे रहा है, 200 रुपए। अच्छा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये जो अमाउंट है, मतलब अगर 300 मेंबर हैं, हर बंदा वो एक साल में 200 रुपया देगा, इसका मतलब ये हुआ आपकी करंट ईयर इनकम बनी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज 60,000। अगर इस इनकम से ज्यादा हो, आपने जो रिसीव किया है वो इस इनकम से ज्यादा हो तो उसे अनअर्न्ड बोलते हैं, कम हो तो उसे एक्रूड बोलते हैं। मीन आपके पास यूं समझ लें, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये आंसर गिवन है कि आपने कितना इसमें लिखना है, आपके इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट लिखनी है। इस अमाउंट को आपने बैलेंस करना होता है। ये जब आएगा मैं अभी आपको इसके नीचे बता दूंगा, दिखा दूंगा। मिसाल के तौर पर आपके पास यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव पेमेंट की डेबिट साइड पे दी थी 55,000। आपने सब्सक्रिप्शन पेड बाय मेंबर्स जब की चेक की वो बनी 60,000। देखें कितनी बनी, 60,000। अब आपने इसको इसके बराबर करना है, ये गिवन है, ये एडजस्टमेंट में है। कितनी कम है किसके बराबर हो जाए, वो है 5,000। दैट इज कॉल्ड एक्रूड सब्सक्रिप्शन। देखो बेटा, एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव होनी थी, इनकम है ना हमारे एक साल की, वो है 60,000। आपको जो इनकम वसूल हुई वो हुई है 55,000। कम है तो उसे बढ़ाएंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स की वजह से, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। तो यूं समझ लें हमारी 12 महीनों की इनकम इतनी थी, एक महीने की कम है, मैंने ऐड कर दी 5,000, तो कितने हो गया ये 60,000। अब ये जो अमाउंट है ये जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। अब ये ऐड हो रही है, ये जाएगी बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज ए करंट एसेट या एसेट। ये आपने याद रखना है क्योंकि आज हमने बैलेंस शीट पे बात करनी है, इसलिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी दूसरी सिचुएशन देखें, और ये दो ही सिचुएशंस होती हैं। सब्सक्रिप्शन गिवन थी 65,000, जबकि सब्सक्रिप्शन जो आपने चेक की मेंबर्स को देखकर उसे मल्टीप्लाई करके, ईच मेंबर कितने हैं 300 और हर कोई कितना देगा 200, ये बनी 60,000। अब आप देखें आपके पास ये वो फिगर है जो जानी चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, ये फिगर जानी चाहिए। अब ये तो जानी रही, कितनी ज्यादा है, इसको मैं 60,000 पर लाने के लिए क्या करूं, लेस करूं। बेटा हम जानते हैं कि जब कोई इनकम से चीज लेस हो रही हो, या तो लास्ट ईयर की होती है या फिर अनअर्न्ड होती है। क्योंकि ये हमने करंट ईयर से इसको मैच कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये क्या है, अनअर्न्ड इनकम है, कि हमारी इनकम में इतने पैसे जो थे वो पिछले साल के ज्यादा पड़े हुए हैं, हमने इतने पैसे जो हैं वो आने वाले वक्त में शिफ्ट करने। हमारी अनअर्न्ड इनकम है, हमारी एक्चुअल इनकम बननी थी 60,000, हमारे पास इनकम रिसीव हुई 65,000। इनकम कितनी ज्यादा है, 5,000, मैंने लेस कर दी, मेरे पास करंट ईयर इनकम आ गई। एक तो ये एडजस्टमेंट है जो आपको इस सवाल में नजर आएगी, जिसको आपने बहुत बगौर मुतालिया करना है, देखना है और सोचना है। इसके बाद एक एडजस्टमेंट और आती है, अक्सर आती है, बोर्ड में भी आती है, उसे कहते हैं कैपिटलाइज्ड आइटम, कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज का मतलब याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग इन बैलेंस शीट, कि जब भी किसी आइटम को कहे इसे कैपिटलाइज कर दें, आप उसे उठा के बैलेंस शीट में ले जाएं।
जब भी कोई इनकम कैपिटलाइज होगी तो वो लायबिलिटी साइड पे जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई इनकम कैपिटलाइज होगी वो लायबिलिटी साइड पर जाएगी, और जब किसी एसेट्स के बारे में कहा जा रहा हो तो वो फिर पेमेंट साइड से को मिल रहा है, एसेट मिल रहा है, कैपिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं, उसे कैपिटलाइज के हवाले से कोई बात हो रही है तो वो एसेट साइड पे जाएगी। अब इसकी दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो बेटा फुल अमाउंट से जाती है या फिर वो पार्शियल अमाउंट, कुछ हिस्सा जाता है, वो बता देता है। वो कहता है जी इसका 1/2 कैपिटलाइज कर दें, वो कहता है इसका 3/4 कैपिटलाइज कर दें, वो कहता है इसको 2/5 कैपिटलाइज कर दें। कोई ऐसी बात करेगा तो आपने जितना पोर्शन कहे कैपिटलाइज करने के लिए उतना उसमें से लेस करके आपने बैलेंस शीट में लेके जाना है। जब भी ऐसी कोई सवाल आपके सामने आएगा तो मैं आपको मजीद उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ये आपके पास 3 एडजस्टमेंट्स हैं, फिर इनको जरा देख लें ताकि फिर हम अगली बात करें बैलेंस शीट पर। सब्सक्रिप्शन 2 तरह दी होगी, एक हमने इससे पहले सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, एक हम अब पढ़ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन अगर दी हो मेंबर्स की शक्ल में, किसकी शक्ल में दी हो बेटा, मेंबर्स की शक्ल में दी हो, तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हर मेंबर, ये मेंबर्स हैं, ये उसकी प्राइस है, यानी कि हर बंदा कितने सब्सक्रिप्शन दे रहा है, ये मेंबर्स, और कितनी अमाउंट दे रहा है 200, हर बंदा 200 रुपए देगा, हर मेंबर 200 पे करेगा, तो आपके पास जो आपकी एक्चुअल आपकी जो करंट ईयर इनकम है वो बननी चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। आप समरी देखिएगा, इन दोनों केसेस में आपके पास, ये मैं निशान लगा देता हूं, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट ये सेम है। इसका मतलब यह है हमारी जो करंट ईयर इनकम है वो 60,000 है, हमने 60,000 अपनी इनकम शो करनी है। इससे ज्यादा होगी तो हम लेस करेंगे, इससे कम होगी तो ऐड करेंगे, इससे ज्यादा होगी तो लेस कम करेंगे, कम है इससे तो ऐड। ये 2 कंडीशंस हैं। या सवाल इस पे आता है बेटा या सवाल इस पे आता है, लेकिन ये आता जरूर है। कैपिटलाइज आइटम, जब किसी आइटम को कैपिटलाइज करेंगे तो हम उसे ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। अब कैपिटलाइज 2 तरीके से की जाती है, या तो फुल अमाउंट से, वो कहता है जी आपके पास एंट्रेंस फी पड़ी थी 5,000 की, कैपिटलाइज करते हैं, तो आपने कुछ नहीं देखना, आपने 5,000 की एंट्रेंस फी उठा के क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ले जाना है। अगर वो कहता है आपके पास एंट्रेंस फी पड़ी थी 5,000, इसका 1/2 कैपिटलाइज कर दें, तो उसको आधा करें तो 2,500 रुपए बनेगा, वो उठा के आप ले जाएंगे बेटा कहां पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर। तो कैपिटलाइज आइटम आप कहां लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। ये भी देख लें किस साइड पर, लायबिलिटी साइड पर। रिमेंबर, अगर कोई रिसीट साइड पे चीज अवेलेबल है। इसके बाद हमारी जो आखिरी बात अब शुरू होने वाली है वो है ओपनिंग बैलेंस शीट। बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस शीट से अगर आप सिंगल एंड सिस्टम की बात करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा, आप फाइंड करते हैं ओपनिंग कैपिटल, लेकिन यहां हम कैपिटल नहीं बोलते, यहां बोलते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड, या आसान लफ्ज है कैपिटल फंड। यहां पे फंड बोले जाते हैं क्योंकि यहां एक्यूमुलेट किया जाता है, पैसे इकट्ठे करते हैं मेंबर्स, और फिर कैपिटल में तो इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और यहां पे प्रॉफिट नहीं होता। ये तो आपको कंपैरिजन मैंने बताया था उसमें नॉन ट्रेडिंग में, तो यहां पे पैसा जो है जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसे दे आर द मेंबर्स, और जो इनकी एक्यूमुलेशन है उसे एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं। अच्छा लफ्ज तो एक्यूमुलेटेड फंड है, शॉर्ट स्पेलिंग आप लिखना चाहें तो इसे आप कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे आता है, इट इज अ डिफरेंस, कैपिटल फंड इज द डिफरेंस, फर्क है किसका, ऑफ लास्ट ईयर एसेट्स माइनस लास्ट ईयर लायबिलिटीज, लास्ट ईयर एसेट्स एंड लास्ट ईयर लायबिलिटीज। अब वो लास्ट ईयर एसेट्स क्या होंगे, कल इस पे लेक्चर आपको मिला था कि जी लास्ट ईयर कैसे जज करते हैं, तो इस तरह कभी भी सवाल में कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, भाई इनकम लास्ट ईयर होगी तो एसेट होगा, एक्सपेंस लास्ट ईयर का होगा तो लायबिलिटी होगी, उसे हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और जो इनकम आपकी जो लास्ट ईयर की होती है उसे एक्रूड बोलते हैं। एक्सपेंस लास्ट ईयर का हो तो आउटस्टैंडिंग, इनकम लास्ट ईयर की हो तो एक्रूड बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमें ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करना होगा तो हमें लास्ट ईयर एसेट्स या ओपनिंग एसेट्स चाहिए। लाइक लास्ट ईयर कोई फर्नीचर पड़ा होगा, बिल्डिंग पड़ी होगी, मशीनरी पड़ी होगी, कोई कार पड़ी है, कोई ऐसा मोटर व्हीकल्स पड़े हुए हैं, इनकम पड़ी हुई है, तो आपने ना इसको फोकस करना है। अभी जो सवाल हम करेंगे उसमें पे काफी बात हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या लोन वगैरह है। अगर आप लायबिलिटीज को देखें तो मसलन कोई लोन आपने लिया था 4 साल पहले
50,000 का लिया था, उसमें से अभी तक 30,000 की पेमेंट हो चुकी है, तो वो लोन अभी भी नजर आएगा। दिस इज द कॉमन सेंस। वो कहेगा जी, आपको बताएगा, दो तरह की इंफॉर्मेशन देगा, लोन साल के शुरू में इतना पड़ा हुआ था और इस साल हमने इतना पे कर दिया। वो जब ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने आएगी, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे ये कैसे करते हैं। फिलहाल ओपनिंग एसेट्स है, ओपनिंग लायबिलिटीज है। जब हम इसका डिफरेंस लेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे, तो जो इसका आंसर होगा, इसे क्या हम क्या कहेंगे बेटा, कैपिटल फंड। इसे क्या कहेंगे, कैपिटल फंड, या दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, एक्यूमुलेटेड फंड। ये आज हमारा टारगेट है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर जब जाएंगे तो हम उस सवाल की बात करेंगे जिसमें ये सारी चीजें मौजूद होंगी। आप उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले हम सवाल पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे, फिर उसके नेक्स्ट बोर्ड पर जाके उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो अब सवाल पढ़ने हम जा रहे हैं, उस वहां से सारी चीजों को हम पिक कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या करना है, और फिर बेटा उसका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, आके किस तरह इसका सवाल किस तरह से आएगा उसको देखते हैं। नहीं जी, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ईगल क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। ईयर जो है इसका 2015, दिस इज द करंट ईयर। बेटा बैलेंस दिया हुआ है 10,000, डोनेशन 20,000, सेल्स ऑफ वेस्ट पेपर 5,000, लॉकर्स रेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब लास्ट ईयर जो है ये क्या है जी, ओपनिंग एसेट है। लास्ट ईयर जो है ये क्या होगा, ओपनिंग एसेट होगा। ये आपका करंट ईयर का एसेट है, इनकम है, एसेट नहीं है। इसी तरह लास्ट ईयर इनकम पड़ी हुई है, ये भी आपका ओपनिंग एसेट होगा, ओपनिंग एसेट होगा। इसके बाद जो लास्ट ईयर की चीज थी, अब लोन टेकन है, जाहिर अभी लिया होगा आपने, एंट्रेंस फी है या आपने अभी ली होगी, रिसीव की है, इस पे कहीं लास्ट ईयर मेंशन नहीं है। पेमेंट साइड पे आते हैं, सैलरीज कोई लास्ट ईयर का हिस्सा मेंशन नहीं है। रेंट एंड रेट्स, बेटा ये लास्ट ईयर है। अब जो लास्ट ईयर एक्सपेंस होगा ये ओपनिंग लायबिलिटीज में जाएगा। कहां जाएगा, ओपनिंग लायबिलिटीज में जाएगा। इस तरह रिपेयर्स है, करंट ईयर है। फर्नीचर आपने अभी परचेस किया होगा, स्टेशनरी लास्ट ईयर, ओपनिंग लायबिलिटीज में जाएगी। फिक्स डिपॉजिट इन एचबीएल, आपने कुछ पैसे एचबीएल में जमा करा दिए, एसेट होता है आपका 80,000। इसके बाद आपके पास आया बैलेंस सीडी 10,000। एडजस्टमेंट में चलते हैं, यहां लिखा हुआ है कैपिटलाइज द एंट्रेंस फी। ले जी, अब उसने ये नहीं बताया कितनी। मैंने कहा था जब भी किसी अमाउंट को वो कैपिटलाइज करेगा तो आप क्या करेंगे, वो सारी की सारी अमाउंट उठाएंगे और कहां लेके चले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहां बेटा लेके चले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एंट्रेंस फी, ये एंट्रेंस फी है, कितने पैसे लेके जा रहे हैं आप, 20,000 रुपए। कहां लेके जा रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये तो जगह होगी ना, उसे कहां लिखेंगे, लायबिलिटी साइड पर। मैंने लास्ट बोर्ड पे बताया था आपको, जो अमाउंट कैपिटलाइज होगी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगी। फिर देख लें, रिसीट साइड पर आने वाली अगर कोई अमाउंट कैपिटलाइज होगी वो बैलेंस शीट में जाएगी लायबिलिटी साइड पर। अब ये मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके 20,000 रुपीज लिख दूंगा एंट्रेंस फी के। आप देखिएगा, देयर आर 300 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹200। ले जी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सब्सक्रिप्शन देखी 55,000 लिखी हुई है, जबकि मैंने कहा था जब ये एडजस्टमेंट में आ जाए तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे रास्ते में। इसको देख लेंगे सवाल करने से पहले कि आपने 300 मेंबर्स हैं, हर कोई 200 दे रहा है, तो आपके पास करंट ईयर इनकम कितनी होनी चाहिए, 60,000। अब आपने उसको 60,000 के बराबर लेके आना है। अब बताएं इसमें कितने पैसे मैं ऐड करूं, 5,000 ऐड करूंगा तो 60,000 के बराबर आ जाएगा। अब बेटा ये ख्याल रखना है, आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस फिगर को देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये तो इसका एग्रीगेट है, इसमें तो लास्ट ईयर इनकम भी शामिल थी, ये इसका एग्रीगेट है। ये आपकी एडजस्टमेंट आ गई। अब एक दफा हम सवाल दोबारा देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर। आप देख लें, मैंने सब चीजें इंडिकेट कर दी हैं। डोनेशन कहीं नहीं जाएगी, इनकम है। सेल ऑफ वेस्ट पेपर आपकी इनकम है। लॉकर एंड में जो लास्ट ईयर था वो मैं लेके जाऊंगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर। जो करंट ईयर है वो जाके इनकम में शो होगा। इसी तरह सब्सक्रिप्शन जो है लास्ट ईयर किया है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पे जाएगा, और जो करंट ईयर है इसके साथ मैं एडजस्ट करूंगा, इस वाली स्टेटमेंट को एडजस्ट करूंगा। लोन टेकन आपकी कैपिटल रिसीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी लायबिलिटी साइड पर।
एंट्रेंस फी कैपिटलाइज हो रही है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी लायबिलिटी साइड पर। तो ऐसे ही मैं आपको निशान लगा देता हूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट और लायबिलिटी साइड, ये दोनों जा रही हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट और लायबिलिटी साइड। मैंने बहुत पहले दफा बताया था, ये सवाल इतना अच्छा होता है, इसमें आपको जितनी आइटम नजर आती हैं कहीं ना कहीं फिट हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देके सवाल को करेंगे तो आपको सवाल बड़ा अच्छा लगेगा, प्रूव हो जाएगा। फिर बैलेंस शीट चेक हो जाए या मैच हो जाए तो बहुत खुशी हो रही होती है। बिल्कुल ये इसी तरीके से है, आप जब इसको कोशिश करेंगे मैच हो जाएगा। ये थी रिसीट साइड। अब हम जा रहे हैं बेटा इसकी पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड पर सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है सैलरीज। क्या लिखा हुआ है? सैलरीज। क्या लिखा हुआ है सर? सैलरीज। ये एक्सपेंस है, ये है रेंट एंड रेट्स, 2 साल दिए में। इनकम अगर लास्ट ईयर की होगी तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, एक्सपेंस की बात हो रही है। एक्सपेंस अगर लास्ट ईयर का होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लास्ट ईयर, ये वाला नहीं, करंट ईयर एक्सपेंस है। रिपेयर्स करंट ईयर का है, फर्नीचर करंट ईयर का है, कोई ईयर मेंशन नहीं है। स्टेशनरी एक्सपेंस में आ रहा है, पेमेंट साइड पे है। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 2014 लिखा हुआ है, करंट ईयर क्या है? 2015। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में आपने पैसे कराए, फिक्स एसेट है आपका 80,000 का, इसी साल कराए होंगे। 2015 31 दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस कितना? 10,000। कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब मैंने सारी ओपनिंग इंडिकेट कर दी है। अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट की चीजें निकाल लें इसमें से तो बाकी बचेंगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट की, और अगर आप वो भी निकाल लें तो सारा सवाल हल हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि आज आपको इस तरह की सारी प्रैक्टिस दिखा दी जाए कि सारी आइटम फिट किस तरह की जाती हैं। तो बेटा मैंने यहां पर सबसे पहले एक एक्यूमुलेटेड फंड की कैलकुलेशन की है। आप चाहें तो बैलेंस शीट बना सकते हैं, आप इसे ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो आपसे क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछता है और इसकी वर्किंग पूछ रहा होता है, या वर्किंग में बना सकते हैं। देखिएगा अब जो जो चीजें लिखी, पहले मैं लिखना लास्ट ईयर एसेट्स, गौर करते जाइएगा। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, क्या यही है? देख लें, ये इधर आ गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। फिर देखें लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट 2014, ये भी मैंने ले लिया, ये देखें लास्ट ईयर का। अब लास्ट ईयर मैं लिख भी देता हूं, ये तमाम आइटम का ताल्लुक 2014 से है। हो सकता है कि आप यहां क्या, नहीं सर ये तो आपने 2015 लिखा हुआ। नहीं बेटा, ये 2014 का क्लोजिंग बैलेंस था जो यहां ओपनिंग है, तो ये वही बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है, इस साल का नहीं है। इस साल का बैलेंस ये है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है, ये अमाउंट मैंने बेटा यहां से उठा ली, देखें 10,000 आ गई। अब ये अमाउंट जिन पे टिक लगे हुए हैं ये और कहीं नहीं जाएंगे, ये और कहीं नहीं जाएंगे। ये अब हम लायबिलिटी साइड पे आते हैं। रेंट एंड रेट्स था, ये मैंने एक्सपेंस था, लास्ट ईयर की लायबिलिटी है बेटा, इसको यहां लिख दिया, ये और कहीं नहीं जाएगा। स्टेशनरी 1500 रुपए की, ये लिखी हुई है, ये लास्ट ईयर की है, यहां लिख दिया, ये और कहीं नहीं जाएगा। अब हमारे पास एसेट्स भी इकट्ठे हो गए और लायबिलिटीज भी इकट्ठी हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम एसेट्स का टोटल किया 23,000 आया, लायबिलिटीज का टोटल किया 3,500 आया। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 19,500 की फिगर आपके पास जनरेट हो जाएगी, जो कि आपके ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड को इंडिकेट कर रही है। फिर देख लें, फिर इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है जी, इसमें कुछ लास्ट ईयर की इनकम भी है, लास्ट ईयर के एक्सपेंस भी हैं। मैंने इसमें से अभी तक जो बैलेंस शीट बनानी थी उसकी तमाम चीजें मैंने अलग कर ली, उन पे मैंने टिक लगा दिया कि अब कोई और नजर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा अब जितनी चीजें बची हैं उनकी जगह 2 हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर आप कहते हैं तो उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटा ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये भी जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये भी जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये बैलेंस शीट आइटम्स हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। अब आप देख लें सारी चीजों पर टिक लगता जा रहा है। ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये वाली अमाउंट जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट में जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। आपने तमाम चीजों को यहां पे देख लिया। लीजिए अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हल कैसे निकलेगा, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, जितनी आइटम्स मैंने हाईलाइट करनी थी आपको कर दी, कौन सी आइटम कहां जाएगी। तो इसके लिए हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट बोर्ड पर, वहां जाके सवाल का हम सोल्यूशन देखते हैं कि सवाल कैसे हल किया जाएगा। आ जाइए।
नहीं बेटा, अब सवाल का हम सोल्यूशन देखने जा रहे हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा, और इस सवाल के सोल्यूशन में जितनी बातें हमने पीछे डिस्कस की थी वही यहाँ पे हाईलाइट हो रही हैं। सबसे पहले आपके पास हम पेमेंट साइड से एक्सपेंस उठा रहे हैं जी। सैलरी से आपके पास 15,000 की आ गई, रेंट एंड रेट 3,000 की आ गया करंट ईयर के, रिपेयर्स आ गई 2,000 की, स्टेशनरी आ गई 3,500 की, सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड ये हम फाइंड करते हैं अभी। इसके बाद डोनेशन 20,000 की थी, सेल्स ऑफ वेस्ट पेपर आपके पास 5,000 का था, लॉकर्स रेंट आपके पास 4,000 का है जो करंट ईयर का था, सब्सक्रिप्शन आपके पास 55,000। यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना है, एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन गिवन थी आपके पास कि आपने उसे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 300 मेंबर्स हैं, हर मेंबर आपको 200 रुपीज देगा, तो अमाउंट जो आपकी करंट ईयर की इनकम बनती है वो बनती है 60,000। अब ये 55,000 थी, आपको 60,000 तक कैसे लेके आएंगे, आप इसमें ऐड करेंगे 5,000, तो अमाउंट बन जाएगी बेटा 60,000। इसके बाद आपने क्या किया, इस पूरी साइड का टोटल किया, दैट इज 89,000। इस 89,000 में से जब आप माइनस करोगे 15,000 माइनस 3,000 माइनस 2,000 and minus 3,500, then you will get the surplus of 65,500। ये बन गया आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा एक्चुअली इनकम एक्सपेंडिचर के फौरन बाद जो है वो हमें बनानी पड़ती है एक बैलेंस शीट। ये क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे। अब बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, आपको याद होगा हम बना रहे हैं इस वक्त क्लोजिंग बैलेंस शीट। ईगल क्लब है, बैलेंस शीट है एज ऑन 31 दिसंबर। अब जितनी आइटम्स हमने ओपनिंग की निकाली थी उसके अलावा जो कुछ बचा वो क्लोजिंग का था, मैंने लास्ट बोर्ड पे उस पे निशान लगा दिए थे। बेटा आपने कैश लिखा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन लिखी, फर्नीचर, फिक्स डिपॉजिट, जब इसका एग्रीगेट किया दैट इज 1,55,000। यहां पर कैपिटलाइज आइटम थी एंट्रेंस फी 20,000 की, लोन था आपके पास 50,000 का, ये आपने लायबिलिटी साइड पे लिखा। अब हमारे पास था एक एक्यूमुलेटेड फंड जो हमने इससे पहले बोर्ड पर कैलकुलेट किया था, अमाउंट वाज 19,500। ये सरप्लस जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इसका टोटल आएगा 85,000, और जब आप 85,000 इसमें ऐड करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी 1,55,000 से। अब देखिए हमने क्या किया, पहले वो आइटम्स को लिखा, ओपनिंग की अलग कर दी, ओपनिंग के बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की आइटम निकाल ली जो करंट ईयर से रेलेवेंट थी, उसके बाद जो कुछ बचा वो बैलेंस शीट का। तो अगर आप देख सकते हैं, आप सारा अगर सवाल देखें, एडजस्टमेंट समेत देखें, तो जितनी आइटम्स आपने वहां छोड़ी थी या जिसके आगे जो लिखा था वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी फिट हो गई हैं आगे, कहां पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और यहां पर आके आपने क्या लिखा, एक्यूमुलेटेड फंड। ओपनिंग बैलेंस जो आपने इससे पहले बोर्ड पे कैलकुलेट किया था वो था 19,500, सरप्लस आप इसमें ऐड कर रहे हैं 65,500, और आपके पास इसका जो एग्रीगेट आ रहा है वो आ रहा है 85,000। और जब बेटा आप 85,000 को इस सारे में ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल एग्रीगेट आएगा 1,55,000 आएगा। ये एक बड़ा अहम सवाल था, छोटा सा सवाल था। इसमें आपने सारा सवाल की तरह एक ब्रीफिंग सुन लें। एक तो आपने इसमें सब्सक्रिप्शन के बारे में देखा, कैपिटलाइज आइटम के बारे में देखा, ओपनिंग बैलेंस शीट, और साथ साथ मैंने आपको एक क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना बता दी कि जो आइटम्स आपकी बच जाती हैं वो खुद ब खुद क्लोजिंग बैलेंस शीट में चली जाती हैं, आप उससे बखूबी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब हम 1-2 लेक्चर्स में मैं आपको ये बैलेंस शीट बनाकर इन सारों की प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए बेटा इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।